चलिए तो मेरे सभी साथियों, आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, वो भी मैप के साथ। आज का जो हमारा मोटिवेशन क्विज है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और आपको सफलता दिलाने में सहायक होगा। आज का जो हमारा मोटिवेशन क्विज है, सिंह बनो। क्या है? सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ बैठेंगे वही सिंहासन होगा। हाँ, वही सिंहासन होगा। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है जो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, आंसी हिमनद से निकलती है। कहाँ से? आंसी हिमनद तिब्बत से निकलती है। यह गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका जो अपवाह तंत्र है वह तिब्बत अर्थात चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में विस्तृत है इसका अपवाह तंत्र। यह नदी अपने उत्पत्ति स्थान से 1100 किलोमीटर हिमालय के समांतर बहती है और यह दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ के साथ नामचा मारवा के निकट मुड़ जाती है। कहाँ पर? नामचा मारवा के निकट मुड़ जाती है अर्थात अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर इस नदी को दिहांग कहते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं? दिहांग। पासीघाट के निकट सादिया के पास 2 सहायक नदियां दिहांग और लोहित नदी के मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्मपुत्र नदी पड़ा। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ा। अब हम देखते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, अर्थात बाईं ओर इस साइड से मिलने वाली नदियां दिहांग, लोहित और धनसिरी। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां देख लेते हैं प्रमुख: कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता और सुबनसिरी। इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां पर कई सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। कहां पर? असम घाटी में प्रवेश करती है। अब देखते हैं कापली नदी। कापली नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? कापली नदी। कामरूप नगर है जो इसी नदी के तट पर अवस्थित है। कामरूप नगर अर्थात असम। इस कामरूप नगर का हिस्ट्री में भी वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसे मालजुली जैसे कुछ बड़े द्वीप भी मिलते हैं, नदी द्वीप भी मिलते हैं। कौन से? मालजुली जो नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह कहाँ पर है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी का है मालजुली नदी द्वीप। और छोटा उमानंदा, यह भी सबसे छोटा नदी द्वीप है असम का, ब्रह्मपुत्र नदी का। उमानंदा को मोरों की भूमि भी कहा जाता है, मोरों की भूमि भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो गारो खासी पहाड़ियाँ है मेघालय की, यहाँ से मुड़कर दक्षिण की ओर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? गारो पहाड़ियाँ है जो गारो खासी जयंतिया जनजातियों के नाम से पहाड़ियाँ स्थित है। इनमें से गारो पहाड़ियों से मुड़कर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ जाता है। क्या? जमुना पड़ जाता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियाँ मिलकर इसे पद्मा अर्थात गंगा में मिल जाती हैं। पद्मा अर्थात गंगा। गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है? पद्मा। इसमें मिल जाती हैं। बराक नदी बांग्लादेश में तब तक बहती है जब तक कि यह भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र में इसका विलय नहीं हो जाता है। और यह आगे डेल्टा भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा कई उपधाराओं में विभक्त हो जाती हैं। इन उपधाराओं के अन्य नाम हैं जैसे मधुबती, पद्मा, सरस्वती, हुगली तथा भागीरथी प्रमुख हैं।